सेशन 9 सताव के द्वारा विस्तार। कहानी की भूमिका इस प्रकार से है। कलीसिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए चुने गए सेवक विश्वास और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उन सेवकों की सेवकाई के द्वारा अनेकों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के पीछे चलने लगे और उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कलीसिया की सेवकाई की और साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। इस पर भी उन्होंने वर्तमान धार्मिक अगुओं के विरोध का सामना किया। स्तिफनुस, जो भोजन बांटने के लिए नियुक्त किया गया था, जो उन 7 जनों में से एक था, वह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ और वह लोगों के मध्य अद्भुत आश्चर्यक्रम कर रहा था। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। इस कहानी का केंद्र कौन या क्या है? इस कहानी में उनके साथ क्या घटित हो रहा है? लूका ने अपनी पुस्तक में कलीसिया को आगे बढ़ने और तेजी से विस्तार के बारे में इस कहानी को क्यों शामिल किया? हम इस कहानी से कलीसिया के आगे बढ़ने और तेजी से विस्तार के बारे में क्या सीखते हैं? कलीसिया के रूप में हमें इन बातों को कैसे व्यवहार में लाना चाहिए? आइए अब कहानी की ओर चलें। एक दिन कुछ लोगों ने स्तिफनुस के साथ वाद विवाद करना आरंभ किया, परंतु स्तिफनुस पवित्र आत्मा की सामर्थ और बुद्धि से परिपूर्ण होकर ऐसा बोला कि कोई भी व्यक्ति उसको उत्तर ना दे सका। इसलिए धार्मिक अगुओं ने स्तिफनुस के बारे में झूठ बोलने के लिए कुछ अन्य लोगों को उकसाया, जो लोग वहां पर खड़े थे। उन्होंने उनसे कहा कि स्तिफनुस को परमेश्वर और परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध बोलते हुए सुना है। उनके इस झूठ के कारण धार्मिक नेताओं ने स्तिफनुस को बंदी बना लिया और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। झूठे गवाहों और धार्मिक नेताओं ने महासभा के सामने बताया कि स्तिफनुस उनके आराधना स्थल और धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध शिक्षा दे रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला, महासभा में सभी ने देखा कि स्तिफनुस का मुख एक स्वर्गदूत के समान था। महासभा के प्रमुख ने स्तिफनुस से पूछा, क्या ये दोष सही है? जवाब में स्तिफनुस ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की थी और पीढ़ी दर पीढ़ी उसके वंशजों का मार्गदर्शन किया था। उसने उन्हें परमेश्वर के साथ अब्राहम की संतानों के संबंधों के संपूर्ण इतिहास को स्मरण दिलाया और किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित किया था। हालांकि उसने भी प्रचार किया कि किस प्रकार परमेश्वर के लोग उससे मूर्तियों की आराधना करने लगे थे और वह लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। परंतु स्तिफनुस ने कहा, तुम हठीले लोग हो। क्या आप हमेशा परमेश्वर की आत्मा के विरोध में कार्य करेंगे? आप भी अपने पूर्वजों के समान हो गए हो, जिन्होंने परमेश्वर के हर एक भविष्यवक्ता को सताया, जो आने वाले मसीह जगत का उद्धारकर्ता के बारे में उन्होंने प्रचार किया। वह उद्धारकर्ता जिसके साथ तुमने विश्वासघात किया और उसे मार डाला। आप लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को इस प्रकार स्वीकार किया मानो वह स्वर्गदूतों के द्वारा आपको दी गई है, फिर भी आपने उसका पालन नहीं किया। जब महासभा के लोगों ने ये सब बातों को सुना तो वह सब क्रोध से भर गए। लेकिन स्तिफनुस ने परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर ऊपर आकाश की ओर देखा और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। उसने कहा, देखो, मैं आकाश को खुला हुआ और प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। परंतु लोग और भी अधिक क्रोध से भर गए। चिल्लाते हुए उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया और वे स्तिफनुस की ओर दौड़े। वह उसे नगर के बाहर ले गए और उस पर पथराव किया। एक धार्मिक नेता जिसका नाम शाऊल था, जो इस घटना को देख रहा था और जो कुछ उन्होंने किया था उसमें वह सहमत था। जब एक के बाद एक पत्थर स्तिफनुस को लगे तो फिर उसने ऊपर की ओर देखा और वह जोर से चिल्ला उठा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर स्तिफनुस घुटनों पर गिरा और कहा, प्रभु, इस पाप का दोष इन पर नहीं लगाना है। ये बोलने के पश्चात वह मर गया। स्तिफनुस की मृत्यु के पश्चात यरूशलेम में विश्वासियों पर सताव शुरू हुआ। वे नगर के आसपास के स्थानों पर भाग गए। केवल प्रेरित ही